स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन जो 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है, जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा इस वीडियो में। और आज तारीख है 13 अगस्त, 13, 14 और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन भी देश भर में मौसम कैसा रहेगा, इसका लेखा जोखा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप मौसम तक चैनल पर देख रहे हैं, मौसम तक फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। जानकारी अगर ठीक लगती है मेरी, मैं जो आपके साथ साझा करता हूं, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। और साथ में आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मौसम तक के प्रयास को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप कोई भी चुन सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। आइए बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है और इससे पहले से ही इम्पैक्ट इसका प्रभाव भारत के कई राज्यों के ऊपर मौसम में दिखाई देना शुरू हो चुका है। अगर बात उत्तर भारत की करूँ तो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा पंजाब और दिल्ली के भागों पर जितनी संभावना थी, उससे ज़्यादा सक्रिय मौसम कई जगहों पर दिखाई दिया है। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में और वेस्ट यूपी के तराई वाले रीजन पर और दिल्ली में भी कल बारिश हुई थी। और साथ में उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात हुई है, तेलंगाना में बरसात हुई है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मौसम सक्रिय हो रहा है। मध्य प्रदेश में पहले से ही कई ज़िलों पर है, मध्य और पूर्वी भागों पर। अब पश्चिमी भागों की बारी है, जहाँ पर काफ़ी दिनों से सूखा बना हुआ है मौसम। और साथ में तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है इस कम दबाव के क्षेत्र के कारण, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की हवा और अरब सागर की जो हवा है, वो पूरा यहाँ पर प्रभाव छोड़ने वाली है। और इसके कारण तेलंगाना के कई भागों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और 20 तारीख के बाद आप देखेंगे कि तेलंगाना के लगभग सभी जिलों पर बारिश के आंकड़े सामान्य से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। और बाकी जगहों पर क्या कुछ रहेगा, आइए जानते हैं। उत्तर से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों पर आज भी संभावना अच्छी खासी बारिश की है। मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पर जो तराई वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, यहाँ तो खैर ऐसा कोई फ्लड आने की आशंका अभी नहीं है, इतनी ज़्यादा बहुत भारी बारिश भी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड का क्षेत्र, क्योंकि उत्तराखंड के भागों पर हम लगातार ये घटनाएं सुन रहे हैं कि लैंडस्लाइड की दुर्घटना के कारण तमाम जगहों पर लोग फंस गए। तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए सतर्क रहिए। और स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल हो या फिर राज्य की प्रशासनिक मशीनरी हो, उसकी तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की जाती हैं सड़कों पर चलने के लिए या किसी भी जगह से निकलने या किसी भी जगह पर रहने के लिए, उसको ज़रूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश होने की संभावना है आज, लेकिन इंटेंसिटी यानी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लद्दाख में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भी कुछ भागों पर बौछारें गिर सकती हैं। नीचे की तरफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों पर अगर देखें तो यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन पूर्वी पंजाब और हरियाणा के पूर्वी तथा उत्तरी जिलों यानी अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और साथ में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर का ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों और पूर्वी हरियाणा तथा उत्तर पूर्वी पंजाब में रूपनगर, नवाशहर, पटियाला से लेकर ऊपर की तरफ शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, इन भागों में कहीं कहीं पर आज बारिश हो सकती है। पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा तथा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर तक मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि बाड़मेर और इधर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और उत्तर की तरफ भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले और मध्य क्षेत्रों पर तेज़ बारिश की उम्मीदें हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया से लेकर बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और आसपास के भागों से लेकर इधर लखनऊ और ऊपर की तरफ बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण पूर्वी जिलों में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार में भी तराई वाले क्षेत्रों में तेज़ बारिश होने के आसार हैं। और बिहार के दक्षिणी भागों तथा झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर अभी थोड़े समय के लिए मानसून की सक्रियता थोड़ा कम रहेगी, लेकिन हवा तेज़ चलेगी। हवा इस पूरे रीजन पर काफ़ी बढ़ने वाली है और हवा के साथ बादल भी काफ़ी ज़्यादा बने रहेंगे, लेकिन ये बादल सिर्फ धूप को फिल्टर करेंगे, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं देंगे। बारिश अगर होती है तो दक्षिणी बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय रीजन, गंगेटिक और साथ में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों पर
कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत के भागों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हवाएं तेज चल रही हैं, हवा के साथ बादल भी काफ़ी आने लगे हैं और अब बादल पहुंचने लगे हैं यहाँ पर इंदौर, उज्जैन और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और आसपास के भागों में। साथ ही इधर ऊपर ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर तक भी बादल पहुंचने लगे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में बादल पहले से ही हैं। बारिश भी पहुंचेगी। बारिश पूर्वी और मध्य भागों से आगे बढ़ेगी और पश्चिम की तरफ इंदौर, उज्जैन में भी पहुंचेगी अब से। और साथ में इधर दक्षिण पूर्वी गुजरात के भागों में सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगहों पर अच्छे चांसेस बारिश के हैं, हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर भारी वर्षा। तो लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली, नांदेड़ और संभाजीनगर समेत आसपास के भागों में और साथ में इससे सटे हुए मध्य महाराष्ट्र में अहिल्यानगर और आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। विदर्भ में सभी जगहों पर बारिश होगी। कोंकण, गोवा में मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और साथ में गोवा, कर्नाटक के तटों पर भी तेज बारिश की संभावना है। तेलंगाना वन ऑफ द रेनिएस्ट स्टेट होगा अगले 24 घंटों के लिए, आज दिन और रात के लिए। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटों पर भी कुछ जगहों पर एक्टिविटी होगी। पंबन से लेकर चेन्नई के बीच में भी बारिश के आसार हैं। केरल में भी बारिश की उम्मीदें हैं और आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु और रायलसीमा में बहुत मामूली बारिश होने की संभावना दोस्तों दिखाई दे रही है। कल 14 अगस्त के दिन आप देख सकते हैं बादल बारिश वाले पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी रीजन में अहमदाबाद से आगे भी बढ़ गए हैं। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अरवल्ली, महिसागर, मोडासा समेत तमाम जगहों पर, छोटा उदयपुर और जो आनंद का क्षेत्र है, इन सभी भागों पर भी बादल पहुंच जाएंगे और बरसात शुरू हो जाएगी। उज्जैन, इंदौर और नीमच, रतलाम, मंदसौर में भी तेज़ बारिश शुरू हो सकती है। साथ में बारिश शुरू हो सकती है भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू और बूंदी, बाना, झालावाड़ में। इंदौर, उज्जैन और भोपाल में अच्छी बारिश की संभावना है। सागर, सतना, पन्ना में संभावना बनी ही रहेगी और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल से लेकर खंडवा, खरगोन और ग्वालियर समेत आसपास के भागों में भी अच्छा पैच बनेगा। अभी जो पैच बन रहा है आप देखिए, उत्तराखंड से लेकर इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बन रहा है, कभी इधर से कभी इस साइड से, और उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, इन सभी भागों पर भी प्रभाव रहेगा। तो छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर भारी बारिश हो सकती है तेज हवाओं के साथ, बादलों की गर्जना के साथ, और साथ में महाराष्ट्र में भारी बारिश कई जगहों पर विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में हो सकती है। मुंबई से लेकर नीचे कोंकण, गोवा में भी तेज बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बादल पहुंचेंगे, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन अभी बारिश तेज यहां पर नहीं होगी। नीचे की तरफ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, केरल, इन भागों में इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक के भागों पर, केरल में कई जगहों पर तेज वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में यहाँ पर आप देखिए, पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब ये सिस्टम आना शुरू करेगा करीब, तब इसके कारण यहाँ पर हवाएं तेज चलने लगेंगी। लेकिन ये हवाएं जो पूर्वी दिशा से आएंगी, उनको रोक करके ऊपर ले जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। इसके कारण यहाँ पर बरसात की उम्मीदें कम है। जहाँ से हवा डाइवर्ट होना शुरू हो रही है, वहाँ से आपको गतिविधि दिखाई पड़ रही है। तो संभावना यहीं से बन रही है, कहाँ से, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, और साथ में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, पूर्वी हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा। 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए इसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर जब ये पर्व मनाया जा रहा होगा, प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज को ध्वजारोहण करेंगे, तब यहाँ पर आप देखेंगे कि मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा और बरसात पिछले साल की तरह ही रहेगी। तो पिछले साल जिस तरह से रिमझिम फुहारें पड़ रही थी, कुछ वैसा ही नज़ारा, कुछ वैसा ही दृश्य यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा और भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पंजाब में, हरियाणा में बारिश बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश ऑन एंड ऑफ, हल्की से मध्यम जारी रहेगी। राजस्थान पर तेज़ बारिश होगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बरसात होगी। राजस्थान में खासतौर पर बाड़मेर, जालौर और पूरब की तरफ भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर। वेस्ट यूपी में बरसात अच्छी होगी। दिल्ली में होगी ही। गुजरात के पूर्वी रीजन में और साथ में सौराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी। इस वीडियो में अभी इतनी जानकारी। आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो आपने देखा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।